आगे हम दोबारा से फिर करते हैं जो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस है चेंज ऑफ नरेशन में, तो उनको एक बार प्रैक्टिस के तौर पे दोबारा करके देखते हैं। देखिए, ऑर्डर वाले वाक्य, ऑर्डर का मतलब है कि जब कोई भी एक अधिकारी अपने से नीचे के अधिकारी को, कर्मचारी को कोई भी काम करने के लिए, किसी भी प्रकार की एक्टिविटी करने के लिए आदेश ही देता, उसे रिक्वेस्ट नहीं करता, तो इस प्रकार के वाक्यों में हम ऑर्डर ही समझते हैं। जैसे द प्रिंसिपल सेड टू द पियन रिंग द बेल, तो ये प्रिंसिपल ने चपरासी को आदेश दिया रिंग द बेल, तो ऐसे सेंटेंसेस में क्या करते हैं? द प्रिंसिपल ordered the peon to ring the bell, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हट जाएंगे। इस प्रकार से हमें इसको बनाना है। सेकंड सेंटेंस रिक्वेस्ट वाला वाक्य देखिए, सुमित सेड टू राजन प्लीज गो टू द स्टेशन विद मी, तो जहां पर प्लीज शब्द का प्रयोग हो तो वो आपने समझ लेना है कि वहां पर रिक्वेस्ट है। तो ऐसे सेंटेंस में क्या करेंगे? सुमित रिक्वेस्टेड सेड टू को रिक्वेस्टेड में बदल देंगे, जैसे हमने यहाँ पर प्रिंसिपल सेड टू पियन को ऑर्डर में बदला था। तो यहाँ पर रिक्वेस्ट, क्योंकि यहाँ पर प्लीज शब्द का प्रयोग है, प्लीज इंडिकेट करता है रिक्वेस्ट को। टू सुमित रिक्वेस्टेड राजन टू गो टू द स्टेशन, उसके बाद देखिए विद, और यहाँ मी शब्द आया। देखो यहाँ पर जो मी है वही फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड को ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन नो चेंज। यहाँ पर मी यहाँ पर आई यानी कि फर्स्ट पर्सन में आता है, और फर्स्ट पर्सन को पोजेसिव केस में जो पोजेसिव, ऑब्जेक्टिव इनका ध्यान रखते हुए, तो यहाँ पर मी को हम हिम में चेंज कर देंगे। किस में चेंज करेंगे? हिम में चेंज कर देंगे। अब अगला वाक्य देखिए, एडवाइज्ड वाला वाक्य है। ही सेड टू मी, उसने मुझे कहा डू राइट, यानी कि ठीक काम करे। तो इसमें क्या होगा? ही एडवाइज्ड मी टू डू राइट। यहाँ भी कोमा इन्वर्टेड कोमा हट जाती हैं, और चेंज ऑफ नरेशन का नियम के तहत इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में ये एडवाइज्ड वाला वाक्य चेंज हो गया है, जिसकी रिपोर्टिंग स्पीड चेंज हो गई। अब देखिए, द टीचर सेड टू द बॉय शट द डोर। यहाँ पे सिंपल वाक्य है, इसमें कोई रिक्वेस्ट नहीं है, ना ही कोई किसी प्रकार का ऑर्डर है। तो ऐसी सेंटेंसेस में क्या करते हैं? द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट टू शट द डोर। तो इस प्रकार से इम्पेरेटिव सेंटेंसेस चेंज हो गए, और जहां पर आपको ऐसा लगे कि ये आदेश वाला सेंटेंसेस है तो वहां पर ऑर्डर करना है, जहां पर लगती है कि रिक्वेस्ट वाला तो वहां पर रिक्वेस्ट है, जिस वाक्य में प्लीज शब्द का प्रयोग हो जाए। जहां पर ऐसे लगता है कि यहाँ पर एडवाइस की जा रही है तो एडवाइस में लिखना है, और जहाँ पर ये लगता है कि इसमें किसी प्रकार की एडवाइस भी नहीं है, ना ही कोई रिक्वेस्ट है,
ना ही कोई ऑर्डर है, तो ऐसे सेंटेंसेस में सीधा हम आस्क्ड से चेंज कर देते हैं, आस्क्ड बना देते हैं सैड टू का। चेंज ऑफ नरेशन में ही एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को किस प्रकार से डायरेक्ट इनडायरेक्ट चेंज करते हैं। देखिए कि जब भी हमें किसी भी बात को लेकर जब हम चेंज ऑफ नरेशन करते हैं, कोई इच्छा जाहिर होती है या हैरानगी होती है या किसी प्रकार की खुशी प्रकट होती है, तो इस या फिर कोई दुख महसूस होता है, तो उनको हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कहते हैं। और उन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में हम किस प्रकार से चेंज करते हैं उसके देखिए कि विश्ड इच्छा वाले वाक्यों में सी सेड, उसने कहा, मे यू लीव लॉन्ग माई सन, की इच्छा है कि मेरे पुत्र तुम्हारी दीर्घायु हो, तो ये एक इच्छा जाहिर की गई है। और इस प्रकार के सेंटेंसेस में क्या लिखा जाता है, सी विश्ड, क्योंकि यहाँ पर मे यू लिव लॉन्ग माई सन का मतलब यहाँ पर बताना जाता है कि वो उसके लिए भगवान से, वो एक सुप्रीम पावर से प्रार्थना कर रही है, इच्छा जाहिर कर रही है कि उसके पुत्र की दीर्घायु हो। तो सी विश्ड दैट, कंजंक्शन वही दैट लगा जो मैंने पहले अफर्मेटिव सेंटेंसेस में बताया था, यहाँ पर कंजंक्शन दैट का प्रयोग होता है। तो सी विश्ड दैट हर सन, तो मैंने पहले भी बताया था मे का माइट हो जाता है जब सेकंड फॉर्म लगी होगी, तो हर सन माइट लीव लॉन्ग, यहाँ मे का माइट बन गया है, मे का माइट, मे का माइट, और कोमा और इन्वर्टेड कोमा इसमें हट गए हैं। नेक्स्ट सेंटेंसेस देखिए, जहाँ पर हमें किसी सेंटेंसेस में या किसी सिचुएशन में खुशी महसूस होती है, जैसे हम मैच जीत गए हैं, हिप हिप हुर्रे, ऐसे जोर जोर से बच्चे जब किसी बात को लेकर खुशी जाहिर करें, तो ऐसे सेंटेंसेस में क्या करता है, हुर्रे, दी कैप्टन सेड हुर्रा वी हैव वन, कि हमें कैप्टन हमें बड़ी हर्षोल्लास के साथ, हमें बड़ी खुशी से ये बताता है कि हमने मैच जीत लिया है। तो ऐसी स्थिति में क्या करते हैं, द कैप्टन एक्सक्लेम्ड विद जॉय, जॉय के साथ, खुशी के साथ एक्सक्लेम करता है, बताता है कि हमने क्या कर लिया, दैट दे हैड वन द मैच, कि उन्होंने जीत लिया है, मैच को जीत लिया है, या उन्होंने टूर्नामेंट जीत ली है, जो भी कुछ भी इसके आगे हम यूज कर सकते हैं। अब देखिए अगला सेंटेंस है ब्रेवो। ब्रेवो का मतलब जब भी हम किसी बहादुरी की तारीफ करें, किसी को वेल्डन कहें, शाबाश दें, उसकी पीठ को थपथपाएं, तो ऐसे सेंटेंसेस में क्या करते हैं, देखिए दी स्पेक्टेटर्स, स्पेक्टेटर्स होता है दर्शक, सैड दर्शकों ने कहा, ब्रेवो वेल प्लेड मोहन, कि मोहन बहुत अच्छी तरह से खेला, आपको वेल डन, शाबाश, बहुत बढ़िया। तो ऐसे सेंटेंसेस में क्या करते हैं, दी स्पेक्टेटर्स अपलॉडिड, अपलॉडिड का मतलब किसी की प्रशंसा करना, किसी को प्रेरित करना, मोहन को, यहाँ पर मोहन है, मोहन का मोहन थर्ड पर्सन नो चेंज, मैंने पहले बताया था। दी स्पेक्टेटर्स अपलॉडिड, प्रशंसा की, मोहन की, सेइंग कहते हुए, दैट, यहाँ पर दैट कंजंक्शन लगेगा, दैट ही हैड प्लेड वेल, की वह बहुत बढ़िया खेला। अपलॉडेड विद सेइंग दैट ही हैड प्लेड वेल, वो बहुत बढ़िया खेला। इस प्रकार से ब्रेवो वाले सेंटेंसेस को हम प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट सेंटेंसेस देखिए, एलास, जब भी हम किसी भी सिचुएशन में कोई चीज़ हमारी गुम हो जाए, किसी प्रकार का हमें लॉस हो जाए, तो एलास का प्रयोग करते हैं। एलास का मतलब खेद व्यक्त करते हैं। ऐसे सेंटेंसेस में क्या करते हैं, देखिए द शॉपकीपर सेड, शॉपकीपर ने कहा, एलास आई एम रूइंड, मैं तबाह हो गया, हाय
मैं तबाह हो गया। तो ऐसी स्थिति में द शॉपकीपर एक्सक्लेम्ड विद सोरो, सोरो का मतलब खेद के साथ, एक्सक्लेम्ड का मतलब व्यक्त किया शॉपकीपर ने, दैट ही वॉज रूइंड, कि वो तबाह हो गया। इस प्रकार से हमारा चेंज ऑफ नरेशन का टॉपिक है कंप्लीट हो गया है। अब हम आगे और दूसरा टॉपिक फिर शुरू करेंगे, तब तक के लिए आप इसको रिवाइज करेंगे। और जब भी कहीं भी किसी भी विद्यार्थी को किसी प्रकार की इसमें दिक्कत हो तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भी आप मैसेज दे सकते हैं और डायरेक्ट भी मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।